हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्वालिटी अश्योरेंस, जिसे हम क्यूए डिपार्टमेंट भी कहते हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या वहाँ पर काम करना चाहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट के इंटरव्यू को क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा बी फार्मा का सिलेबस है उसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स और बहुत बड़ा सिलेबस है। उसके अंदर हम अलग अलग फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्मा एनालिसिस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स, हर चीज़ पढ़ते हैं। तो जब इंटरव्यू की बारी आती है तो लड़का काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। लड़के से मतलब है कि हमारा कैंडिडेट, उसमें लड़की भी आप समझ लीजिए। तो वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है तो मैं पढूं क्या। तो यहाँ पर मैं आपको उन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो बी फार्मा के अलग अलग सेमेस्टर्स के अंदर आते हैं। और अगर आप इन सब्जेक्ट को प्रॉपरली प्रिपेयर करके जाते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप क्यूए का इंटरव्यू भी क्लियर कर लेंगे और आगे आपकी ग्रोथ में भी ये नॉलेज जो होगा ना वो काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि टोटल बी फार्मा के अंदर टोटल चार ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको क्यूए के अंदर काफ़ी हेल्प करेंगे समझने में और उसका इंटरव्यू क्लियर करने में भी। ठीक हो गई बात। तो क्यूए से रिलेटेड बी फार्मा के सिलेबस के अंदर चार सब्जेक्ट को डाला गया है और ये काफ़ी हेल्पफुल भी है। तो एक एक करके मैं आपको उन सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि उन सब्जेक्ट का नाम क्या है, वो कौन से सेमेस्टर में आते हैं, उनका कोड क्या है और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने से आपको क्या नॉलेज मिलेगा और वो नॉलेज आपको कहाँ पर हेल्प करने वाला है। ठीक हो गई बात। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते और स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला सब्जेक्ट है जो कि क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड है वो आता है 5th सेमेस्टर में, 5वें सेमेस्टर में। सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। सब्जेक्ट कोड है BP505T। BP505T ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं आगे आपको बताऊंगा भी। बट इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूं कि भारत में अगर आपको फार्मा से रिलेटेड जितने भी रूल रेगुलेशन और गाइडलाइन जो है, जो हमारा कॉस्मेटिक एक्ट है या उससे रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस है वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। मतलब इंडिया से रिलेटेड जितनी भी फार्मा के अंदर जितनी भी गाइडलाइन है वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की एक बहुत बड़ी खासियत है और वो टिप के रूप में मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आप इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट का फार्मेसी का एग्जाम में बैठेंगे तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन केवल इसी सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये और इसका नॉलेज रखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 से 12 सब्जेक्ट का वेटेज होना किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर जो कि फार्मा से रिलेटेड है, फार्मासिस्ट के एग्जाम से रिलेटेड है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सब्जेक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे मेरा पहला सब्जेक्ट जो होगा वो है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये सब्जेक्ट आप जरूर पढ़ के जाइए अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अब मेरा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो आता है 6th सेमेस्टर में, 6ठे सेमेस्टर में। सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी अश्योरेंस। सब्जेक्ट कोड है BP606T। BP606T इसका सब्जेक्ट कोड है। साइड में मैं आपको स्लाइड के माध्यम से भी ये सिलेबस आपको दिखा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसका रीजन ये है क्योंकि जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, वहां पर क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, वहां पर क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। और ये सब्जेक्ट तो आपको फार्मा इंडस्ट्री के क्यूए डिपार्टमेंट में काफी हेल्प करने वाला है, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, रूल रेगुलेशन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, चाहे वो ISO हो, ICH हो, GMP हो, CGMP हो, GLP हो। तो ये सारी गाइडलाइन जो होती है ना बेसिकली वो क्यूए डिपार्टमेंट के अंदर यूज होती है। और अगर आप क्यूए के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो ये सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप क्यूए के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और अगर आप क्यूए के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट को जरूर 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 पढ़ें। इसके चाहे तो शॉर्ट नोट बना लीजिए, बट इसको जरूर पढ़ें क्योंकि ये नॉलेज आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट है वो हम पढ़ते हैं 7th सेमेस्टर के अंदर। किसमें? 7वें सेमेस्टर में। सब्जेक्ट का नाम है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। सब्जेक्ट कोड है BP702T। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है क्यूए के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं कि अगर हमको कोई नई
इंडस्ट्री डेवलप करनी है तो उसकी क्या पायलट प्लांट स्केल होगा, उसको कैसे डेवलप किया जाता है, उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या वैलिडेशन की प्रोसेस होती है, तो इंडस्ट्री को सिचुएटेड करने के लिए क्या प्रोसेस होती है, वो हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। उसके अलावा जो नई ड्रग का डेवलपमेंट होता है जिसे हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग कहते हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक ड्रग को डेवलप करने में 10 से 12 साल का समय लगता है, तो उस पूरी ड्रग डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम OOS और OOT के बारे में पढ़ते हैं, मतलब अगर कोई क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर हमसे कोई गलती हो जाती है या गलती से कोई डेविएशन हो जाता है या इंसिडेंस हो जाता है तो उसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस होती है, QC कैसे QA के साथ कोलैबोरेट करता है और QA कैसे डॉक्यूमेंटेशन करता है, तो वो पूरी प्रोसेस आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के थ्रू समझते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो कि ADL डिपार्टमेंट के पर्सन करते हैं, QA के साथ मिलके करते हैं, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का नॉलेज भी आपको इस सब्जेक्ट के थ्रू मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है QA के कैंडिडेट्स के लिए। अब जो हमारा चौथा और आखिरी सब्जेक्ट है जो कि QA के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसका नाम है फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस। फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस, सब्जेक्ट कोड है BP 804TA। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि अगर इंडिया से हमको हमारी ड्रग को किसी फॉरेन कंट्री से बेचना हो, मतलब अमेरिका में बेचना हो या यूरोपियन कंट्रीज जैसे ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपको किसी भी यूरोपियन कंट्री या किसी भी विदेश में अगर आपको आपकी ड्रग बेचनी है तो उसकी क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। मतलब आपको अगर इंपोर्ट करनी है तो उसमें क्या रेगुलेशन होगी, क्या गाइडलाइन होगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, और अगर विदेश की किसी कंपनी को भारत में अगर अपनी दवाइयाँ बेचनी है तो उसकी क्या प्रोसेस होती है, उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन और गाइडलाइन होता है, तो उसको हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। और ये वीडियो आपके लिए, खासकर ये जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा QA में काम करने के लिए, क्योंकि अगर आप जब QA में आगे चल के जब जैसे जैसे आप प्रमोशन होगा आपका, तो ये सारी गाइडलाइन आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है, क्योंकि जब आप एक बड़ी पोजीशन में पहुंच जाते हो तो आपके पास ये एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है जहां पर आपको कंपनी के डिसीजन लेने पड़ते हैं QA डिपार्टमेंट से रिलेटेड, और वहां पर आपको ये नॉलेज काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो आपको पूरी गाइडलाइंस का पता होना चाहिए कि अगर मुझे अपनी कंपनी का प्रोडक्ट किसी दूसरे देश में बेचना है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन की क्या प्रोसेस होती है, और अपने देश में बेचना है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हम क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में पढ़ते हैं कि जब ड्रग क्लिनिकल ट्रायल्स के फेस में होती है तो उसकी क्या प्रोसेस होती है, उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो उसकी गाइडलाइन रेगुलेशन भी हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है जो कि हम 8 सेमेस्टर के अंदर पढ़ते हैं, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ QA, कि QA के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वो 4 सब्जेक्ट थे जो कि मैं आपको बताना चाहता था उन स्टूडेंट्स को जो कि QA क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। तो आप इन पर्टिकुलर 4 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जरूर करिए, इनके शॉर्ट नोट बना लीजिए और आप इसको आप सिस्टमेटिक वे में पढ़िए, इसका प्रॉपर बेसिक या चाहे तो डीप नॉलेज लीजिए, क्योंकि ये जो नॉलेज होगा ये आपको QA के इंटरव्यू में ही नहीं, आगे चल के जब आप QA क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जब आप काम करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये नॉलेज काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो यहीं पे मैं वीडियो कंप्लीट करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के वीडियोस और बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, आगे चल के मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि सर हमारे पास ये सिलेबस तो आ गया है बट इसको पढ़ना कहाँ से है, इसकी बुक्स हमको कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए भी मैं, अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी ऐसी अच्छी बुक हो जहां पर आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा और आप बहुत इजी और सिंपल वे में इसको समझ सकेंगे, इन सभी चीज़ों को, इन सभी गाइडलाइंस को, इन रेगुलेटरी गाइडलाइंस को। तो उसके ऊपर भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो यहीं पर मैं अपना वीडियो कंप्लीट करता हूं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई PhD कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी
दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।